हेलो नमस्कार बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स और ये है इसका पार्ट 9। तो पार्ट 8 में हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और हमने दो एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। ये रहे वो दो एग्जांपल्स। तो अब हम कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है वो आपको याद करके इन सम्स को सॉल्व करना है। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर जो कुछ भी जो नंबर दिए हैं उनका एडिटिव इनवर्स लिखना है। पहला नंबर है -7/19। इसका एडिटिव इनवर्स होगा 7/19। क्या होगा? 7 -7/19 का एडिटिव इनवर्स मतलब कि नेगेटिव। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है? नेगेटिव बताना है आपको। अगर नंबर माइनस है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो -7/19 है तो 7/19 इज द एडिटिव इनवर्स, इज द एडिटिव इनवर्स of -7/19. Second number is 21/112। अब 21/112 का एडिटिव इनवर्स आपको बताना है। तो -21/112, 21/112 का एडिटिव इनवर्स -21/112 होगा। -21/112 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 21/112। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है। वेरीफाई दैट minus of -x is the same as x for पहला नंबर है x इज इक्वल टू 13/17 और दूसरा नंबर है x इज इक्वल टू -21/31। यहाँ पे आपको दो नंबर दिए हैं। x क्या है आपका? तो x एक बार आपको 13/17 कंसीडर करना है। x क्या है? 13/17। और दूसरी बार x की वैल्यू क्या लेनी है? -21/31। और आपको ये वेरीफाई करना है कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x माइनस ऑफ माइनस x क्या सेम होता है x के जितना ही होता है क्या? वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स, या फिर आप कह सकते हो कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स इज द सेम एज एक्स। मतलब कि जो x है, x क्या है हमारा यहाँ पर हमारा x क्या है? वी हैव x इज इक्वल टू 13/17। हमारा x क्या है? 13/17। तो माइनस एक्स क्या होगा? मतलब कि नेगेटिव ऑफ एक्स क्या होगा? माइनस एक्स मतलब कि नेगेटिव ऑफ एक्स है ना। तो एक्स अगर 13/17 है तो नेगेटिव ऑफ एक्स मतलब कि माइनस एक्स क्या होगा? -13/17 है ना। माइनस का मतलब होता है नेगेटिव। तो x अगर 13/17 है तो नेगेटिव ऑफ x क्या होगा? -13/17। और उसके बाद इस माइनस मतलब कि नेगेटिव, ये जो x का नेगेटिव है उसका भी नेगेटिव, माइनस एक्स का भी नेगेटिव क्या होगा? तो जो माइनस एक्स है उस -17 है तो इसका नेगेटिव +13/17 हो जाएगा फिर से। और ये जो +13/17 है वो क्या था हमारा? वो तो x था, है ना।
x क्या था, 13/17 था, और नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x भी 13/17 आया। इसका मतलब कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल टू x है। यस, यही हमें वेरीफाई करना था। यस, तो यहाँ पर आप लिखोगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड क्या, कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स एक्स ही होता है ना। एक्स था हमारा 13/17, नेगेटिव एक्स होगा -13/17, और इस नेगेटिव का नेगेटिव होगा फिर से 13/17, फिर से एक्स हो गया। इसका मतलब नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू एक्स, हैंस वेरीफाइड। यही हमें वेरीफाई करना था कि वेरीफाई क्या पूछा था क्वेश्चन में, कि वेरीफाई दैट नेगेटिव ऑफ नेगेटिव एक्स इज द सेम एज एक्स। यस, इट इज़ द सेम, सेम ही है। तो अब दूसरा नंबर है x इज इक्वल टू -21/31 दिया हुआ है, तो इसके लिए चेक करना है क्या नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x इज इक्वल टू x होता है या नहीं। क्या दिया हुआ है दूसरा नंबर हमारा, हमारा दूसरा नंबर है x इज इक्वल टू -21/31 है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, देयरफॉर नेगेटिव ऑफ x मतलब क्या, -x क्या होगा, अगर x -21/31 है तो x का नेगेटिव क्या होगा, 21/31 होगा ना। ओके, और इस नेगेटिव का भी नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x क्या होगा, -21/31। तो ये -21/31 तो x है, तो माइनस ऑफ माइनस x इज इक्वल टू x, हेंस वेरीफाइड। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना कि क्या आपको समझ में आया या नहीं। तो फिर अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें फाइंड 2/5 इंटू -3/7 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। तो ऐसे टाइप के अगर आपको क्वेश्चंस आए तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चंस में जो भी नंबर्स हैं उनको एकदम ध्यान से एक बार देख लो कि कहीं कोई नंबर रिपीट हो रहा है या कहीं किसी नंबर को आप कट कर सकते हो या नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कहाँ कब कैसे यूज़ करनी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करोगे या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है या क्या करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। एक बार क्वेश्चंस को, इन नंबर्स को ध्यान से देख लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3/7 -3/7 है और यहाँ पे 3/7 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और सब्ट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो यूज़ हो रही है इसके अंदर, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लो। यहाँ पे पहले तो 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। अब आप 2/5 और इंटू -3/7 को एज इट इज़ यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2/5 इंटू -3/7 एज इट इज़ मैंने लिखा। उसके बाद ये मैंने एज इट इज़ लिखा, ओके। उसके बाद माइनस, उसके बाद ये माइनस, और उसके बाद मैंने ये नंबर लिखा -3/7 इंटू 3/5। ये मैंने एज इट इज़ रखा। इसको मैंने -1/14 से पहले लिखा मैंने, मतलब मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, पोजीशन चेंज किया, मतलब मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की।
और उसके बाद लास्ट में मैं लिखूँगा -1/14, -1/14। यहाँ पे मैंने क्या किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की। इसके लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बाय कम्यूटेटिविटी। मैंने पोजीशन चेंज की, साइन मैंने कहीं पर भी चेंज नहीं की, कुछ दूसरा कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने नंबर्स को आगे पीछे लिखा। तो इसका मतलब कि कम्यूटेटिविटी यूज़ की हमने। ओके, तो अब आप देखो, अगर यहाँ पे -3/7 है और यहाँ पे 3/7 है, अगर यहाँ पे -3/7 होता तो -3/7 दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता। देखो, अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, 2/5 इंटू -3/7, और इसके बाद ये जो माइनस है उसके बदले मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ और इसको माइनस कर देता हूँ, -3/7। तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। मतलब मैंने कुछ नहीं चेंज किया, मैंने सिर्फ ये जो माइनस था उसको प्लस लिखा, तो मैंने वो जो माइनस था वो मैंने -3 को दे दिया, तो ये 3 - 3 हो जाएगा, -1/14। तो अब आप देखो, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, क्या आपको लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये? क्योंकि -3/7 मल्टीप्लाई हो रहा है 2/5 के साथ, और -3/7 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/5 के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर द एडिशन, है ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो तो आप -3/7 को बाहर लिखोगे, इनटू अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, 2/5 प्लस 3/5, फिर -1/14। यहाँ पर आपने क्या किया, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये आपने क्यों लिखा? क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पर, या फिर यूज़ हो रही है, तो ये बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी आप ऐसा लिख सकते हो। देन ये -3/7, ये दोनों को ऐड कर दो, दोनों के ही डिनोमिनेटर में 5 है तो ये ऐड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 2 + 3 5, 5/5 मतलब कि 1, है ना। 5, ये 2 + 3 5 हो जाएगा, 5/5 मतलब कि 1, -1/14। ये -3, ये 5/5 मतलब कि 1 होता है, तो -3/7 इंटू 1 मतलब कि -3/7 और -1/14। अब सब्ट्रैक्ट करना है, -3/7 में से 1/14 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 14 है, तो 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, -6/14 -1/14। तो ये हो गया -6 - 1/14, तो इज इक्वल टू -7/14। तो 7 2 ज़ा, तो ये बचेगा आपका यहाँ पे -1/2। तो ये है इसका आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये एग्जांपल समझ में आया होगा, जिसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यूज़ की, और ये कैलकुलेशन हमने किया। अगर कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते, सिंपली आप ये कैलकुलेट करते तो भी हो सकता है, लेकिन हम प्रॉपर्टी यूज़ करना जानते हैं, तो इन प्रॉपर्टी को यूज़ करने से हमारा जो कैलकुलेशंस होता है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। वरना ये बड़े बड़े नंबर्स, अगर यहाँ पे 5 और 7 के बदले 13 और 14 होता तो बड़ा बड़ा कैलकुलेशंस होता, जो डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो बेटर है कि हम ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।